ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा अथ त्रयोदशो अध्याय में, यानी 13वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। तो इस कथा को मैं आगे आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। तो आपको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो भोलेनाथ की पूजा इतनी क्यों अनिवार्य है और उनके पूजन में इतना विधि विधान का पालन क्यों किया जाता है, ऐसा लेके इस कथा को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो इसके लिए देखा जाए तो जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। तो आपको मैं ले चलता हूं संस्कृत में, उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो पुनराच मनम कृत्वा त्रिवारम मंत्र पूर्वकम एकम वाथ प्रकुर्याच गंगा बिंदु रीति ब्रुवम। तो अन्नोदकम तथा तत्र शिव पूजार्थ माहरेत अन्य दस्तु च यत्किम चिद्यथा शक्ति समीपगम कृत्वा स्थेयं च तत्रैव धैर्यमास्थाय वै पुनः अर्धपात्रं तथा चैकं जलगंधाच्छ तैर्युक्तम्। तो दक्षिणांशे तथा स्थाप्य मुपचारस्य क्लू प्रेप्यते गोरोच स्मरण कृत्वा तदनुज्ञाम वाप्य च संकल्पम विधिव कृत्वा कामनाम च नियुज्य वै पूज एत पराया भक्त्या शिवम सपरिवारकम मुद्रा में काम प्रदर्शर्व पूज एत विघ्नहारकम। तो सिंदूरादि पदार्थश्च सिद्धि बुद्धि समन्वितम लक्ष्य लाभयुतम तत्र पूज इत्वानमेत पुनः चतुर्यंतर नाम दैर्नमोत्ततः प्रणवादिभिः क्षमापेन तदा देवं भ्रात्रा चैव समन्वितम पूज एत परया भक्त्या नमस्कुर्यात् पुनः पुनः पालम सदा द्वारी तिष्ठन्तं च महोदरम पूज इत्वा ततः पश्चात पूज एद्री रिजाम सतीम। तो उसके बाद देखा जाए तो तत्पश्चात 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा उच्चारण करते हुए एक बार आचमन करें। तत्पश्चात वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य धारण करके जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत सकाम और संकल्प करके पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें, यानी भोलेनाथ के सभी परिवार के पूजन के विधि के बारे में, जिसमें माता पार्वती और भोलेनाथ
कार्तिकेय, गणेश और उनके सभी परिवार को एक साथ पूजन करने के लिए इस श्री शिव महापुराण की कथा में किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं आगे ले चलता हूं। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। उसके बाद लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले महोदर का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदनयः कुमकुमश्चैव धूपैर दीपैर ने केशः नैवेद्यैर्विविधैश्चैव पूजयित्वा ततः शिवं नमस्कृत्वा पुनस्तत्र गच्छेच्छ। शिव सान्निधौ यदि गेहे पार्थिवीं वा हैमीं वा राजतीं तथा धातुजन्यां तथैवान्यां पारदां वा प्रकल्पयेत्। नमस्कृत्वा पुनस्तां च पूजयेद्भक्ति तत्परः तस्यां तु पूजितायां वै सर्वेषु पूजितास्तथा स्थापयेच्छ मृदालिंगं विधिया विधि पूर्वकं कर्तव्यं सर्वथा तत्र नियमाः स्वगृहे स्थिते प्राण प्रतिष्ठां कुर्वीत भूत शुद्धिं विधाय च। तो उसके पश्चात चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य द्रव्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण होकर पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। तो भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करें। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के शिवलिंग का महत्व भी कितना निराला है कि आप जैसा भी चाहें अपने घर में मिट्टी सोना चांदी और किसी धातु या अन्य द्रव्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाएं, लेकिन उसमें भी मिट्टी के शिवलिंग का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग पर भोलेनाथ की अति कृपा होती है। और ऐसे घर में, जिस घर में भोलेनाथ के मिट्टी के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक होता है और उस रुद्राभिषेक की अच्छे ढंग से अगर पूजा किया जाए तो भोलेनाथ की उस घर में अति कृपा बनती है। तो दिक्पाला पूजयेत्तत्रं स्थापयित्वा शिवालये गृहे शिवः सदा पूज्यो मल मंत्राभियोगतः तत्र तु द्वारपालानां नियमो नास्ति सर्वथा गृहे लिंगम च यत् पूज्यम तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् पूजा काले च सांगम वै परिवारेण संयुतम् आवाह्य पूजयेद्देवं नियमोऽत्र न विद्यते। यस्य सन्निधं कृत्वा श्वासनं परिकल्पयेत् उदंग मुख अस्तदा स्थित्वा पुनराचमनं चरेत्। तो शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें और घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। घर में द्वारपालों के पूजन का सर्वथा
नियम है, क्योंकि घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं, जो कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है कि अगर आप किसी भी देव की पूजा करें न करें, लेकिन अगर एक भोलेनाथ की पूजा कर लेते हैं तो आपके सभी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनती है। तो घर में द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम के हिसाब से शिव की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात देखा जाए तो घर में द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है, क्योंकि घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। तो यही आपको हम बताए कि अगर एक भोलेनाथ की पूजा होती है तो उसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। घर पर होने वाली शिव की पूजा के समय अंगों सहित तथा सब परिवार उन सदा शिव का आवाहन करके पूजन किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें, उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करें, उसके बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए और हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। बाद प्रक्षाल्य हस्तो पाश्चादय प्राणायाम प्रकल्पयेत मूल मंत्रेण तत्रैव दशावर्तम नयेन्नरः पंच मुद्रा प्रकृतव्यम पूजावश्यम करे स्थिता एता मुद्रा प्रदर्शयव चरेत पूजा विधि दीपम कृत्वा तदा तत्र नमस्कारम गुरो रथ वाध्वा पद्मसनं तत्र भद्रासन मथापिवा उत्ता नासन कम कृत्वा पर्यकासन कम तथा यथा सुखम तथा स्थित्वा प्रयोगम पुनरेव च कृत्वा पूजाम पुरा जाताम बट के नैव तरायेत यदि वा स्वमेव वेह गृहे न नियमोस्ति च पंचाचैव वार्ग पात्रेण छाल लिंगम मुक्तमम अन्यन्यामानसो भूत्वा पूजा द्रव्यम निधाय च पश्चाचावाह एदेवं मंत्रेणानेन वैवनरः कैलास शिखारस्थम च पार्वती पति मुक्तमं यथोक्त रूपिणम शंभु निर्गुणम गुण रूपिणम पंचवक्त्रम दशभुजम त्रिनेत्रम विष भद्वजम कर्पूर गौरम दिव्यांगम चंद्रमौलिकम कपर्दिनम। तो उसके बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए और हाथों में 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। उसके बाद वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तानासन या पर्यकासन का आश्रय लेकर सुख पूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। पुराने समय में तो पत्थर की ही बटिया की ही श्रद्धा पूर्वक पूजा करके लोग भव सागर से पार हो जाते थे। यदि वे शुद्ध रूप में स्वयं मेव घर में विद्यमान है तो उसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात अर्घ पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से
महादेव जी का आवाहन करें और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ चिन्ह अंकित है, जिनके अंग की कांति कर्पूर के समान गौर है और जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं और जो हाथी की खाल पहनते हैं और जो व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा उन भक्तों पर सदैव बनी रहे जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को मन से, दिल से और वचन से सुन रहे हैं। तो एक बार चलते चलते प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।